अभी कुछ दिन पहले मेरा शिलांग में कार्यक्रम था। मैं शिलांग में गया तो मैं जहां जाता हूं सामान्यतः वहां एक बार गूगल करके देख लेता हूं आसपास का मंदिर कौन सा है। मैंने सर्च किया तो पता चला शिलांग में हमारा एक शक्तिपीठ है। हमारे 51 शक्तिपीठ है ना दुर्गा जी के, उसमें से एक शक्तिपीठ शिलांग में, उसको जयंतेश्वरी कहते हैं, जहां माता की जांग गिरी थी, ऐसा लिखा हुआ है। मैंने आयोजकों से बोला कि जरा मुझे जयंतेश्वरी चलना है। पहले मुझे इनवाइट करते रहे, मैंने कहा नहीं मुझे जाना, दर्शन करना है। ले गए, वहां पहुंचे, बोले आ गया मंदिर। हमने कहा मंदिर? बोले हाँ, वहां मेन गेट ताला बंद है, मतलब ऐसे कुंडी लगी है, कोई सिक्योरिटी वाला भी नहीं। अंदर घुसे, हमने कहा मंदिर कहाँ है? बोले ये मंदिर। बाहर से कुंडी लगी हुई, न कोई पुजारी न कोई भक्त, और 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। क्यों ये हालत हो गई? क्योंकि हिंदू वहां खत्म हो गए। हिंदू खत्म हो गए तो फिर मंदिर में आपके पूजा करने वाले भी खत्म, पुजारी भी खत्म। मैंने कहा कि पुजारी कौन है? तो कई वर्षों से वहां के जो पुजारी हैं वो देशमुख फैमिली है पुणे की, वही वहां पूजा करती है, कई ऐसे वंश के आधार पर। मैंने अनिल देशमुख को फोन किया, वहां उनका नंबर लिखा हुआ था। हमने कहा कि भाई मैं जयंतेश्वरी मंदिर में दर्शन करने आया हूं। बोले साहब बिल्कुल आप सही जगह खड़े हो। तो हमने कहा आप कहां हो? बोले मैं तो कहीं और हूं। पूजा कैसे करूं? बोले कुंडी खोल लीजिए, जाके पूजा कर लीजिए। हमारा शक्तिपीठ है। क्यों? क्योंकि वहां की डेमोग्राफी बदल चुकी है, और डेमोग्राफी बदली पिछले 75 साल में। डेमोग्राफी ये पहले जितनी बदली थी उतनी तो बदली है, पिछले 75 ईयर्स में बदली है। नाइनटीन 54 में नेहरू जी ने वक्फ एक्ट बनाया, इंदिरा जी ने उसको और मजबूत किया, राजीव जी ने उसको और मजबूत किया। 1995 में तो उसको पूरा मगरमच्छ बना दिया, जहां उंगली रख दे वही जमीन वक्फ, ऐसी पावर दे दिया। और 2013 में जाते जाते और दे दिया कि सर्वे करने की भी जरूरत नहीं हुई, ऑफिस में बैठे बैठे कह दे वो जमीन हमारी है तो हो गई। मतलब केवल ये कहना है यहां बाबर का घोड़ा घास खाने आता था, हो गई वक्फ। और उसमें कहा क्या कानून में कि आप केवल एक पेपर में नोटिस दे दो कि फलाने जमीन वक्फ की है, लेकिन यह भी नहीं बताया कौन से पेपर में। तो भारत में ऐसे बहुत सारे पेपर छपते हैं जिनको कोई पढ़ता ही नहीं। ऐसे पेपर है ना, 4-4 पन्ने वाले, 5-5 पन्ने वाले। तो ये वक्फ वाले क्या करते हैं, उन अखबारों में लिख देते हैं कि फलाने जमीन वक्फ की है, और 30 दिन के अंदर आपने जवाब नहीं दिया, 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन नहीं फाइल किया, तो वो जमीन किसकी हो गई? वक्फ बोर्ड केवल एक्सटॉर्शन ही नहीं करता, वक्फ बोर्ड कन्वर्जन भी करता है। अमीरों को नोटिस भेज भेज के पैसा वसूलता है, और गरीबों को नोटिस भेज के, ट्राइबल्स को नोटिस भेज के कहता है या तो कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी जमीन वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगी। वक्फ बोर्ड की नोटिस को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। आपको कहां जाना पड़ेगा? वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने, जो राज्य में एक होता है। तो चलो आप बॉम्बे में नोटिस आई तब तो आप चले गए, नजदीक है, लेकिन महाराष्ट्र का कुछ एरिया तो ऐसा भी होगा अमित जी, जो यहां से 500-600 किलोमीटर दूर होगा, गढ़चिरौली है और भी एरियाज है, ठीक है। मतलब भोपाल में वक्फ बोर्ड का ऑफिस है, झबुआ वहां 700 किलोमीटर दूर है। झबुआ के आदिवासियों ने कभी अपनी लोकल तहसील नहीं देखी, अपना लोकल कभी उन्होंने कोर्ट नहीं देखा, वहां वक्फ बोर्ड नोटिस भेज के कहता है ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, या तो कन्वर्ट हो जाओ और नहीं तो जमीन तुम्हारी जाएगी। वो आदिवासी कहां से लड़ेगा? उसको कुछ पता ही नहीं, उसने कभी अपनी लोकल कोर्ट नहीं देखी, भोपाल कहां से आएगा, 700 किलोमीटर दूर कहां से आएगा? और ये कानून बनाया है भारत के संसद के अंदर बनाया गया, एक से बढ़कर एक घटिया कानून बना बना के। मैंने कहा ना, जो काम मुगलों ने छोड़ा था और जो काम अंग्रेजों ने छोड़ा था, वो सारा का सारा काम किया गया इन्होंने। एक तरफ सरकार 1976 में, 1975 में इमरजेंसी लगाती है, 76 में इमरजेंसी के दौरान सेकुलर शब्द जोड़ देती है। और एक चीज आप बहुत इसमें, मैंने जो सेकुलर शब्द आया हुआ है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, इनफैक्ट 21 या 22 अक्टूबर को फिर मैटर लगा हुआ है। मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर पूरा, 5 साल का टेन्योर पूरा हो गया, और दिसंबर 76 में
संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। मतलब लोकसभा थी ही नहीं। इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का टेन्योर केवल एक्सटेंड किया गया था इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए, भाई कोई अर्जेंट काम है उसके लिए। और उन्होंने इमरजेंसी में दौरान भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल दिया। प्रियम्बल संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और उस इमरजेंसी में जब सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में, सारे विपक्षी नेता जेल में, कुछ जेल में, कुछ हॉस्पिटल में, कुछ विदेश में, कुछ तो ऐसे भी थे विदेश भाग गए थे डर के मारे, और उस दौरान सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया। एक तरफ सेकुलर शब्द और एक तरफ मजहब के आधार पर वक्फ एक्ट। ये दोनों काम केवल एक ही पार्टी कर सकती है, दूसरे के बस की तो नहीं। अब दो ही तरीका है। भारत में मजहब के आधार पर कोई बोर्ड नहीं है, मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल नहीं है। भारत का संविधान ये कहता भी है भाई मजहब के आधार पर डिवीजन हो चुका है, तो मजहब के आधार पर कुछ नहीं होगा। तो एक तरीका यह है कि इसको खत्म कर दिया जाए, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड हो, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड हो, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड हो। अदरवाइज जैसा वक्फ एक्ट है ऐसा हिंदू एक्ट भी बनना चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड है 7 मेंबर्स का, ऐसे हिंदू बोर्ड भी बनना चाहिए। जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल में जितने हैं सारे मुस्लिम्स होते हैं, वैसे हिंदू बोर्ड में सारे हिंदू होने चाहिए। तो जहां जहां वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड उंगली कर रखता है और कहता है ये प्रॉपर्टी हमारी है, वही पावर हिंदू बोर्ड को भी मिलनी चाहिए। जहां जहां उंगली रखे वो प्रॉपर्टी उसकी। फिर तो काशी का मुकदमा भी वक्फ हिंदू बोर्ड में चलेगा, कोर्ट में थोड़ी चलेगा। काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, जहां जहां हिंदू उंगली रखते जाएंगे वो सारे मुकदमे कोर्ट से ट्रांसफर हो के कहां जाएंगे? हिंदू बोर्ड में। बैलेंस तो तभी होगा ना। भारत में संविधान है, संविधान का मतलब समान विधान, सबके लिए एक विधान। तो या तो सेकुलर शब्द हटा दिया जाए, हिंदू के लिए अपना बोर्ड, बहाई के लिए अपना बोर्ड, पारसी के लिए अपना बोर्ड, यहूदी के लिए अपना बोर्ड, सबके अपना अपना बोर्ड हो, अपना अपना ट्रिब्यूनल हो, जिसको जिसको जहां मन मौका मिले अपनी अपनी उंगली रख रख के बता दें हमारा है, हमारा है, हमारा। लेकिन उसमें बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि वक्फ बोर्ड तो पिछले 500 साल की प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी कह सकता है, 15वीं शताब्दी के पहले तो नहीं कह सकता ना, क्योंकि बाबर के पहले तो यहां सब हिंदू थे 100%। लेकिन हिंदू बोर्ड वाले कहां कहां बता सकते हैं? भगवान राम का घोड़ा जितना गया था, भगवान राम का घोड़ा जहां जहां गया वो सारा हिंदू प्रॉपर्टी। युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया था, तो जहां तक युधिष्ठिर का राज था, जहां अर्जुन राज कर रहे थे, जहां भीम कर रहे थे, जहां नकुल कर रहे थे, जहां सहदेव कर रहे थे, जहां उनके बच्चे कर रहे थे, रिसर्च करने में सब मिल जाएगा उनके बच्चे कहां कहां राज कर रहे थे, वो सारी प्रॉपर्टी। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा था। पहला गांव इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ को आज की डेट में दिल्ली कहते हैं, तो यानी दिल्ली की 100% प्रॉपर्टी किसकी हो गई? दूसरा गांव उन्होंने मांगा तिलप्रस्थ, तिलप्रस्थ को फरीदाबाद कहते हैं, यानी पूरा फरीदाबाद किसका? जोर से बोलो भाई। तीसरा गांव पानप्रस्थ, पानप्रस्थ को आज की डेट में पानीपत कहते हैं, यानी पूरा पानीपत। चौथा गांव सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ को सोनीपत कहते हैं, पूरा सोनीपत। पांचवा गांव गजप्रस्थ, गजप्रस्थ को गाजियाबाद कहते हैं, पूरा गाजियाबाद किसका? तो पूरा मुंबई से लेके समुद्र इधर से लेके और उधर तक पूरा का पूरा जितना बचा हुआ भारत किसका हो जाएगा? इसलिए ज्यादा चालाकी न करें, सरकार जो बिल लाई है उसको चुपचाप मान लें, इसमें भलाई है, इसी में भलाई है, क्योंकि ज्यादा छेड़ने पे मुसीबत बड़ी हो जाएगी। जय भवानी, जय भवानी। 1984 में, 1976 में संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया, 1984 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बना दिया। ना भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है, ना भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन है। माइनॉरिटी कौन है? गॉड नोस, नो वन नोस।
1% वाला माइनॉरिटी, 0.5% वाला माइनॉरिटी की 1.5% वाला माइनॉरिटी, कुछ नहीं पता। और 1984 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। 1985 में सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया और एक झटके में सेक्शन 6 से जोड़ा सिटीजनशिप एक्ट में, और असम में 60 लाख बांग्लादेशियों को असम का नागरिक बना दिया। हमने उस सेक्शन 6 से को चैलेंज किया हुआ है, 5 जजों की बेंच ने सुनवाई कर लिया है, फैसला रिजर्व हो चुका है, कभी भी फैसला आ सकता है उसका। 1986 में साहबानों का फैसला आया, बाकायदा ऑर्डिनेंस ला के पलट दिया। 1990 में 4 राज्यों की सरकार गिरा दिया। चलो मान लो दुश्मनी थी कल्याण सिंह जी से, लेकिन हिमाचल की सरकार ने क्या बिगाड़ा था? राजस्थान की सरकार ने क्या बिगाड़ा था? आज कहते हैं तानाशाही है, तानाशाही। तानाशाही देखो गजब की तानाशाही। चलो एक बार मान लिया कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी, ऐसे उन्होंने गलत क्या किया था? भाई वहसी दरिंदों के नामों निशान को मिटाना ये सरकार की ड्यूटी है, तो उन्होंने खुद नहीं मिटाया, थोड़ा सा टाइम दे दिया मिटाने के लिए, लोगों को, आम जनता ने मिटाया, और उसके बदले 4-4 सरकार गिरा देना, और आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। उसके बाद एक बहुत भयानक कांड हुआ था 1990 में, जब अयोध्या में ढांचा गिरा, उसके बाद अजमेर में 1,500 बेटियों को चुन चुन के ब्लैकमेल किया। वो बदला लेने के लिए किया गया था। जो ढांचा गिरा था उससे बदला लेने के लिए उन्होंने अजमेर में वो खेल खेला, और 91, 92 आते आते 1,500 बेटियों को, और 1,500 बेटियों में किसकी? ब्राह्मण की बेटियां, क्षत्रियों की बेटियां, मारवाड़ी समाज की बेटियां, माहेश्वरी समाज की बेटियां, अग्रवाल समाज की बेटियां, चुन चुन के टारगेट किया उन्होंने। और वो जो संरक्षण जिसका था वो भी सेम पार्टी थी, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने संरक्षण दिया। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। पूजा और प्रार्थना में अंतर होता है, जैसे धर्म और रिलीजन में अंतर होता है, ऐसे वर्शिप और प्रेयर में अंतर होता है, और वैसे ही प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर में अंतर होता है। वर्शिप की जाती है मंदिर में और प्रेयर की जाती है चर्च और मस्जिद में। मंदिर को पूजा स्थल कहते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप, और मस्जिद और चर्च को क्या कहते हैं? प्लेस ऑफ प्रेयर। प्लेस ऑफ प्रेयर फिक्स नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भगवान स्थापित नहीं है, वहां देवता स्थापित नहीं है, वो जस्ट एक प्लेस ऑफ असेंबली है, वहां जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं किसी और को ध्यान कर रहे हैं। आप एयरपोर्ट पे पूजा स्थल होता है या प्रार्थना स्थल होता है? प्रेयर रूम होता है या वर्शिप रूम होता है? प्रेयर रूम, यस। और एयरपोर्ट पे जाएंगे, हर 3 साल के बाद वो प्रेयर रूम शिफ्ट होता हुआ मिलेगा, कहीं यहां रहेगा, अगली बार कहीं और रहेगा, अगली बार कहीं और रहेगा। जबकि पूजा स्थल कभी बदलता नहीं है। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। शहरों में तो मंदिर बन जाते हैं, गांव में मंदिर भी नहीं बन पाता। तो गरीब लोग क्या करते हैं, नीम के पेड़ के नीचे भगवान शिव को एक शिवलिंग रख देते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग रख देते हैं, जो वट है, बरगद है, उसके नीचे कोई एक मूर्ति रख देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आंधी आने के बाद कई बार पीपल का पेड़ टूट जाता है, लेकिन मंदिर की पवित्रता खत्म नहीं होती। कई बार नीम के पेड़ के नीचे शिवलिंग रहता है, लोग पूजा करते हैं, आंधी आता है, नीम का वो कुछ टहनियां टूट जाती हैं, लेकिन उसकी पवित्रता भंग नहीं होती। तो जैसे नीम का पेड़ उखड़ने से, पीपल का पेड़ उखड़ने से, बरगद का पेड़ उखड़ने से मंदिर का स्वरूप नहीं बदलता, वैसे ही मंदिर का गुंबद बदल देने से मंदिर का स्वरूप नहीं बदलता। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। लेकिन महापाप आप देखिए, 1991 में कानून बनाया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल कानून। कानून जिसके लिए बनता है उसके भले के लिए बनता है। जैसे महिला के लिए कानून बनेगा तो उसमें कुछ लिखा होगा, महिला, विमेन शब्द आएगा।
SC ST के भले के लिए कोई कानून बनेगा तो उसमें SC ST शब्द आएगा। आर्मी के भले के लिए कोई कानून हो उसमें आर्मी शब्द आएगा। तो नाम रखा पूजा स्थल कानून, और मकसद क्या था? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के द्वारा जो मंदिर तोड़े गए थे उनको लीगलाइज करना। और उस एक कानून ने हमारे मंदिरों को रिक्लेम करने में पूरा बीच में दीवार का काम किया। कोर्ट में हमने चैलेंज किया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 5 जजों को रेफर हो गया है, सुनवाई शुरू होगी, मुझे पूरा भरोसा है वो भी खत्म होगा।